भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है कस्बा पिनंगवा में, और कस्बा पिनंगवा में मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये सारी की सारी महिलाएं आशा वर्कर्स हैं। वो आशा वर्कर्स जो रात दिन मेहनत करती हैं, ना दिन देखती है ना रात देखती हैं, बस अपने ड्यूटी के प्रति निस्वार्थ रहती हैं। लेकिन आज वही आशा वर्कर्स सड़कों पर उतर चुकी हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं, सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनकी सारी मांगों को माना जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में सरकार इन लोगों की, इन आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बातें यही नहीं थमती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन्हें हड़ताल करते हुए, क्योंकि 7 तारीख से लगातार हड़ताल कर रही हैं और आज 21 तारीख है, यानी कि 13 से 14 दिन हो चुके हैं, लगातार ये सरकार से गुहार लगा रही हैं कि शायद खट्टर सरकार इनकी आवाज़ को सुनेगी और इन्हें इंसाफ दिलाएगी। देखिए, वैसे तो मेरे पास में पूरा पर्चा वो है जिसमें इन सारी की सारी आशा वर्कर्स की वो मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार मांग की गुहार लगा रही हैं। मेरे पीछे इन लोगों ने एक बैनर लिया हुआ है जिसपे इंकलाब जिंदाबाद के स्लोगन लगाए हुए हैं। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा, रजिस्ट्रेशन नंबर इन लोगों को दे रखा है, संबंधित CITU की कमेटी 1919। देखिए, ये इन लोगों ने बैनर लिए हुए हैं। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नारे लगा रही थी, जो कि अपना विरोध जताने का एक तरीका होता है। खैर, बिना देरी के मैं जानना चाहूँगा इन लोगों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी मुख्य मांगे हैं जो इनको सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, आशा वर्कर्स, उनसे बात करते हैं। सविता जी। हाँ, कौन है? इधर आइएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं सविता जैन हूँ, PSC फिरोजपुर जिरका से आशा फैसिलिटेटर हूँ। अच्छा। आप देख रहे हो ये सारी बहनें इकट्ठा हुई हैं। ये किस लिए हुई हैं? ये सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हैं। अच्छा। कि सरकार ने जिस दिन से ये कोविड चला है 23 मार्च से, तो लोगों को तो घरों में कैद कर दिया कि भाई घरों में सेफ रहो, और आशा को सड़कों पे उतार दिया कि जाओ घरों में जाके पता करके आओ किसको कोविड है, किसको क्या हो रहा है, कितना फायदा है उसको, कितना उसको नुकसान है। लेकिन आशाओं को वही की वही, पहले इन्होंने कहा था कि भाई आशा कोविड में काम करेंगी तो इनके लिए कुछ ज्यादा मान दे दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। सरकार हमेशा झूठे वादे करती है। जो लोग AC में बैठे हैं वो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। ये माँ बहन है, कोई किसी की बहन है, की बेटी है, कोई माँ है, ये 24 घंटे, आशा की ड्यूटी 24 घंटे है। अगर रात में भी कॉल आए तो भी आशा उठ के डिलीवरी के लिए फोन करती है। और फिर सरकार क्या 4000 में किसी का पेट भरता है क्या? 4000 में एक छोटे बच्चे का गुजारा नहीं हो रहा इस जमाने में। सरकार एहसान कर रही है आप लोगों हाँ, पर। कितना बड़ा एहसान है 4000 रुपए देके। तो मेरा सरकार से यही, चाहे हमारा गुस्सा लगा लो, कुछ भी लगा लो, हमें तो अपना न्यूनतम वेतन चाहिए। और सरकार ने सब लोगों के, आम आदमियों के आयुष्मान कार्ड बनाए। क्या हम आयुष्मान कार्ड के हकदार नहीं है? जहाँ हम घर घर जाके इतनी महामारी से जूझ रहे हैं और फिर हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं है, क्यों नहीं है? कर क्या रही है हमारी सरकार? अच्छा, और कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? मांगे ये है कि हर बात की कहता जी फोटो भेज दो, ये काम करिए उसका फोटो भेज दो। ये गरीब जो 4000 रुपए ले रही है, ये कहाँ से लाए एंड्रॉइड फोन? अच्छा, एंड्रॉइड फोन नहीं है तो आप स्मार्टफोन की मांग करते हैं? स्मार्टफोन चाहिए। आगे यही मांगे जी हमारी। और हमारा जो वेतन है, जो हमारा मानदेय है, कभी कितना डालते हैं, कभी कितना डालते हैं। हमारी बहनों की, ये सारी बहनें अनपढ़ हैं ज़्यादातर, तो मेरी मांग यही है सरकार से, चाहे 1 ही महीने का दें लेकिन पूरा दें, स्टेट का भी और सेंटर का भी। अच्छा, ऐसा नहीं है कभी सेंटर का डाल दिया, कभी स्टेट का डाल दिया, भ्रष्ट कर्मचारी बैठे, दे दिया हमने तो जाओ जाओ पूरा कर दिया। अच्छा, ऐसे बोलते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कटौती करते हैं और उसके बाद से कहते हैं हमने, हाँ हमने तो पूरा डाल दिया जी। अच्छा। हमें नहीं पता। अच्छा, और बताइए। और अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महरम है और मैं अपनी आशा बहनों की जिला प्रधान हूँ। और मैं बार बार पहले भी हड़ताल कर चुकी हूँ और सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अपने पेट की लड़ाई के लिए अगर कोई अपने मुंह से नहीं मांगेगा कि उसकी क्या तमन्ना है, कितनी उसे भूख है, तो उसे कैसे मालूम चलेगा। तो मेरी यही मांगे है कि मैं अपनी आशा बहनों के साथ
साथ पूरे हरियाणा के साथ मैं भी अपनी मांग मांगना चाहती हूँ कि हमारा 24,000 का नूतन वेतन लागू किया जाए और जो हमारा कटा हुआ पैसा वो वापसी दिया जाए और जो हमारी जरूरी खास मांगे हैं हमारे 6 कार्यालयों के साथ आशा बहनों की कितनी इज्जत होनी चाहिए। ना सब सेंटर पे उनकी इज्जत है, ना PSC CSC पे उनकी इज्जत है। और हम कहीं भी किसी भी कोई काम चले जाएं तो कर्मचारी अपनी नज़रों में ये नहीं समझते कि ये हमारे मजदूर हैं, हमारे नीचे की कड़ी है और नीचे से ऊपर लाने वाली है हर खबर को, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो अच्छाई की है, चाहे वो बुराई है की है। आयुष्मान भारत के बारे में हमने गाँव वाइज जाकर हमने ऐलान भी करवाए। आयुष्मान कार्ड की हमने लिस्ट के अनुसार हमने कार्डों की सारी जाकर मेल वर्करों के साथ काम करवाए। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी सारी बात ये इसी में है कि हमारी जो इस पर्चे में लेटर में लिखी हुई है वही हमारी मांग है और सरकार की नीतियों को देखते हुए हमने बार हड़ताल करी है और उन्हीं के साथ हमने इन सड़कों पे उतरना पड़ा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे थोड़े कहने से ज़्यादा मानी जाए। सरकार से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, पर सरकार का रुझान भी तो हमारी तरफ होना चाहिए कि हम उनके कर्मचारी हैं या उनके मजदूर हैं या हम भारतीय वोटो नागरिक हैं, कुछ भी इंसानियत के कारण हमारे साथ कोई तो हमदर्दी की जाए। बस मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ और सरकार से यही कहना चाहती हूँ, बार अगर हमारी इस लेटर के साथ सरकार का रुझान हमारी तरफ नहीं हुआ तो हमारी आगे तक हड़ताल चलती रहेगी और हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जब तक कि चाहे हमें सालों साल करना पड़ जाए। और अगर हमें कोई डंडों से उठाएगा तो हम डंडे खाने के लिए तैयार हैं, अगर कोई हमें जेल में डालना चाहेगा तो हम जेल में जाने को तैयार हैं। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आज ही हम चाहें तो गांव वाइज गांव वालों को हम जागरूकता कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा अन्याय और निजीकरण होने जा रहा है, जैसे रेलों को बेच दिया, सरकारी स्कूलों की नीति कर रखी है और वगैरह हर सुविधाओं के बारे में सरकार की गलत सोच है। तो ऐसे के साथ ही हम पब्लिक का साथ देंगे पूरी तरह। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ पे ज्ञापन सौंपा है? कहीं ये हमने पहले जिला पे प्रशासन को दे चुके हैं, GH मांडी खेड़ा में हम CM सर को दे चुके हैं और हाँ जी, और हमने अपने MO सर को दे रखा है। अपने डेक और बैक से भी हमने लेटर के बारे में बात कर रखी है, लेकिन आपकी कोई सुनाई नहीं हो रही। कोई सुनाई नहीं। आज तक भी कोई प्रशासन हमसे बात करने के लिए भी नहीं आया, हमारा मन रखने के लिए भी नहीं आया। हमारी लड़कियां जो सड़क पे पड़ी हुई हैं इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, तो आज तक कोई कर्मचारी नहीं निकल के आया कि बहनों तुम सब्र रखो और इतना दिन इंतजार कर लो या ऐसा कर लो। मैं तो यही कहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो इन महिलाओं की तो थोड़ी सी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं जिला सीटों का प्रधान हूँ। तो साथियों, इन आशा वर्करों की मांग के लिए आशा वर्कर 2018 में बैठी हुई थी, तो वहाँ से सरकार ने इनका समझौता कर दिया। पर लेकिन ये 2000 इन्होंने कहा था कि भाई 2018 में अपनी हड़ताल खत्म कर दो, हम आपकी सारी बातें मान लेंगे। तो उन्होंने अब तक वे 2018 में जो इनका समझौता हुआ था आज तक वो लागू नहीं हुआ। ये उसी समझौते को लागू करवाने के लिए सरकार से आज तक लड़ रही है। सरकार ने इनसे कहा था कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा, आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाएगी, आपकी पूरी मांगे दी जाएंगी, आपको एक सब सेंटर पे अलमारी दी जाएगी, आशाओं को बैठने के लिए अलग से कमरे बनाए जाएंगे कि आशा वर्कर जब भी कोई डिलीवरी के साथ आती है तो अपने आराम से सेफ रहे, आराम से रहे। पर सरकार ने इन चीज़ों को बैठने की सुविधा ना करके, यहाँ तक कि सरकार ने यह भी वादा किया था कि जब भी PHC CHC पर मीटिंग हुआ करेगी तो आशा वर्कर दरी पर ना बैठ के कुर्सियों पर बैठा करेंगी। पर सरकार बैठने की बात तो दूर पानी तक की सुविधा नहीं करा पाई। तो इन्हीं की मांगों के लिए आज तक सरकार लड़ती चली आ रही है, सरकार से लड़ते चले आ रहे हैं, पर लेकिन आशाओं की बात पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह इन्होंने सरकार से अप्रैल में देखिए, ये सारी आशा वर्कर्स हैं जिनका गुस्सा फूट चुका है। यानी कि ये वो महिलाएं हैं जो सत्ता बदलने का काम करती हैं, ये वो महिलाएं हैं जो आपकी
आपको सत्ते से घसीट भी सकती हैं। लेकिन इन लोगों का धैर्य देखिए कि ये लोग शांति से अपनी बातें मनवाना चाहती हैं, क्योंकि अभी जब हम लोगों ने बातें की तो इन्होंने बताया कि या तो शांति से बातें कर ली जाए, हमारी मांगे मान ली जाए, वरना स्थिति बद से बदतर हो सकती है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिएगा कि 13 से 14 दिन, देखिए मुझे भी पसीना आ रहा है और ये सारी महिलाएं इस चिलचिलाती धूम में सड़कों पर उतर चुकी हैं और सरकार से गुहार लगा रही हैं। उसी सरकार से, वो सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास कराएंगे, हर मजलूम की आवाज़ सुनी जाएगी और जो आशा वर्कर्स लगातार रात दिन मेहनत कर रही हैं उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन किस तरीके से खिलवाड़ इनके साथ किया जा रहा है, ये अपने आप में शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि आखिरकार इन आशा वर्कर्स की आवाज़ सुनी जाएगी या फिर इसी तरीके से ये दर दर की ठोकरें खाती फिरती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज़ के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, पिनंगवा। देखिए, आज यहाँ पर हमारे क्षेत्र के जितने भी आशा वर्कर जो कार्यरत हैं वो सभी इकट्ठे होकर आई थी और इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से 8 मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है। और जब ज्ञापन को मैंने पढ़ा है तो मुझे भी लगता है कि ये उनकी जो सारी की सारी मांगें हैं वो पूरी तरह से जायज़ हैं और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को आने वाले विधानसभा सत्र में पूरे ज़ोर शोर से उठाया जाएगा। जहाँ तक मांगों की बात है तो एक तो सबसे बड़ी मांग उनकी ये थी कि उनको सिर्फ 3,000-4,000 रुपये केवल दिए जाते हैं, जो कि बहुत कम है। जितना काम वो लोग करते हैं अपना घर छोड़कर सवेरे से लेकर शाम तक वो लोग सरकार के लिए कार्यरत होते हैं, तो एक तो वो मांग उनकी बहुत ज़्यादा जायज़ है। दूसरा, अभी पीछे जैसा कि कोविड महामारी चल रही थी तो उसमें उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है, तो उसके लिए एक विशेष भत्ता उन्होंने देने की मांग की है। उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उनको वो गवर्नमेंट फाइनेंस्ड हों, उसकी उनकी मांग है। और इसके अलावा और अन्य मांगे हैं जो सारी की सारी जायज़ हैं और हमारे हिसाब से पूरी तरीके से पूरी होनी चाहिए और हम अपनी तरफ से भी उनका समर्थन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निजी रूप से और विधानसभा सत्र में उनके सामने ये मांग रखकर मांग की जाएगी कि इन सभी आशा वर्कर्स की मांग को पूरा किया जाए।